दोस्तों चलो आज इस वीडियो में बात करेंगे भारत की 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में। जैसे कि प्रसिद्ध माना जाता है नदियों को, और भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। जो कि 10वें नंबर पर आती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी में दक्षिण में बहती है। प्रायद्वीप में केवल नर्मदा, ताप्ती और महानदी की मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम बहती हैं। अगर इस नदी की लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है, जो इस नदी की शुरुआत सतपुड़ा रेंज से निकलती है और गुजरात राज्य में सूरत के मैदान से होकर खंभात की खाड़ी में करती है। और 9वें नंबर पर बात करें तो आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सादा नीर नदी है। यह नदी पश्चिमी घाट के पर्वत सह्याद्री से निकलती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो है 760 किलोमीटर है। यह नदी ताला कावेरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। और 8वें नंबर पर बात करें तो आती है महानदी नदी। महानदी नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल को सबसे बड़ी नदी है। यह नदी इसे प्राचीन काल में त्रोपलगा के नाम से भी जाना जाता था। यह नदी सिहावा नामक पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 900 किलोमीटर है। और 7वें नंबर पर बात करें तो आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इस नदी को कहीं कहीं रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की 5वीं पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी में मानी जाती है। यह अमरकंटक से निकलती है और इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है और यह खंभात की खाड़ी में समाप्त होती है। और 6वें नंबर पर आती है यमुना नदी। यमुना नदी भारत की एक नदी में गिनी जाती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, जो प्रयाग में गंगा से मिलती है। और इस नदी की लंबाई की बात करें तो 1376 किलोमीटर है और यह गंगोत्री चंपारण से निकलती है और गंगा में त्रिवेणी पर संगम हो जाता है। और 5वें नंबर पर बात करें तो आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भारत की 10 नदियों में से एक नदी मानी जाती है, जो महाबलेश्वर से निकलती है। और इस नदी की लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर बताई जाती है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना आदि प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और 4थे नंबर पर आती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, यह नदी प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिसे दक्षिण गंगा भी के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति त्रिवेंग पहाड़ी से हुई थी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है, जिसे कहानी में दर्शाया जाता है। और 3 नंबर पर आती है गंगा नदी। गंगा नदी एशिया की एक सीमा पार नदी है, जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो बताई जाती है 2525 किलोमीटर है। यह नदी भारत की पवित्र नदी भी मानी जाती है, जिसे राष्ट्रीय नदी घोषित की है, जो उत्तराखंड राज्य से पश्चिमी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और 2 नंबर पर बात करें तो आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह तिब्बत, भारत व बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम मानसरोवर झील से निकट से होता है, जो तिब्बत से बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई बताई जाए तो 2900 किलोमीटर है,
जो बंगाल की खाड़ी में कटती है। पहले नंबर पर आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, चीन के माध्यम से बहती है, जो तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा का माना जाता है। इस नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। यहाँ से यह तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है।